हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो आज हम जो 2019 में उत्तराखंड बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके हम जीके सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो जीके में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फॉलोइंग डेट। तो पहला है 25 दिसंबर, सेकंड है ऑप्शन है 1 मई, थर्ड है 11 दिसंबर और फोर्थ है 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर है डी, 11 जुलाई। सो क्वेश्चन सेकंड है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज, जो कि हमारे कान में होती है। तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कि हमारे जांग में होती है। थर्ड क्वेश्चन है द पर्सन्स विद स्पेस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और जो ए बी होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू। तो 1 कैलोरी जो होती है वो होती हैं 4.18 जूल के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो साउंड जो होता है स्टील में सबसे तेज़ चलता है, उसका एक पैटर्न होता है साउंड का, सॉलिड, फिर जो होता है लिक्विड, और फिर जो होता है गैस। तो सबसे तेज़ वो सॉलिड में ट्रैवल करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन सिक्स्थ है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया शुड यूज़। तो मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है कि अवतल लेंस का यूज, जो कॉन्केव लेंस होता है उसका यूज किया जाता है, और जो दूरदर्शी दोष होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन सेवन्थ है सीएनजी मेनली कंसिस्ट ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर होता है और डी, ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि सीएनजी जो होता है वो सब चीज़ को, जो ये तीनों गैसेस होते हैं उनको कंटेन करता है। तो क्वेश्चन एट्थ है चिकन पॉक्स इज़ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाई। तो जो चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है वायरस की वजह से, और उस वायरस का को कहते हैं VZV। वो इसका मतलब होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो इसको स्पेल ऐसे करते हैं VARICELLA, जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो उसकी वजह से जो होता है चिकन पॉक्स होता है। तो क्वेश्चन नाइन्थ है नेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो नेशनल यूथ डे होता है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन टेंथ है उत्तराखंड स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्पेस डिविजन्स। तो इस उत्तराखंड जो स्टेट है वो 2 डिविजन्स में डिवाइड है, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। तो दीज आर द 2 डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड। तो 11th है विच वन इज़ नॉट कॉज्ड बाई वायरस। तो जो टाइफाइड होता है वो, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो टाइफाइड होता है वो वायरस की वजह से नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों डिजीज़ हैं, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू जो बुखार हो गया वो भी वायरस की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन 12 है इंडियन करेंसी नोट हैज़ इट्स अमाउंट रिटर्न इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 लैंग्वेज। तो क्वेश्चन 13 है द वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो May 25, May 26, May 27, May 28। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, May 25।
तो क्वेश्चन 14 है, खासी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सी, मेघालय। तो जो खासी लैंग्वेज है, दिस इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ मेघालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14 है, विच वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वाइज इन उत्तराखंड? तो उत्तरकाशी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 16 है, विच इज़ द फर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवीज टू बी रिलीज इन साउथ अरेबिया? तो गोल्ड, जो कि अक्षय कुमार ने की थी, दिस वॉज द फर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवी टू रिलीज इन सऊदी अरेबिया। तो इसका आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन 17 है, BC रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ? तो जो BC रॉय अवार्ड होता है वो मेडिसिन के फील्ड्स में दिया जाता है, और बाकी और म्यूज़िक के फील्ड्स में ग्रैमी दिया जाता है, जर्नलिज्म में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, और इन्वायरमेंटल में बटोनी अवार्ड दिया जाता है, बटोनी अवार्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज़ रैम लोकेटेड इन कंप्यूटर सिस्टम्स? तो मदरबोर्ड में रैम लोकेट करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 19 है, फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ? तो ये ग्लास बैंगल्स के लिए होती हैं, कांच की चूड़ियों के, इट इज़ फेमस फॉर देम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 20 है, विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धना, बिकॉज हर्षवर्धना वॉज द फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द कुंभ इन इलाहाबाद। सो आंसर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 21 है, उपनिषद आर बुक्स ऑन? तो जो उपनिषद होते हैं, दीज आर मेनली बेस्ड ऑन फिलोसफी। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 22 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कनिष्का। तो कनिष्क वॉज द फर्स्ट रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। इंडिया में तो उसकी टेरिटरी थी ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी उसकी टेरिटरी थी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। सो क्वेश्चन 23 है, विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कलर फिल्म? तो किसान कन्या वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कलर फिल्म 8 जैन 1937 में जो रिलीज़ हुई थी, किसान कन्या वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसान कन्या। तो 24 है, विच प्लेबैक सिंगर हैज़ बीन अवॉर्डेड द भारत रत्ना, द नेशनल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लता मंगेशकर। तो शी वॉज द सेकेंड सिंगर हु गॉट द भारत रत्ना अवार्ड। तो आंसर इज द राइट आंसर। 25 है, पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न विद? तो जो इसमें जो पार्ट 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मीन्स राजभाषा से रिलेटेड है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया हुआ नहीं है। तो अगर सपोज़ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो बोर्ड्स होता है वो ऑटोमेटिकली सबको नंबर दे देता है। सपोज़ अगर किसी ने इसमें से अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, उसके बजाय बाकी अगर सपोज़ किसी ने ऑप्शंस लिए नहीं है, मीन्स किसी ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, तो ही विल गेट दी नंबर। सो इसका आंसर तो है नहीं। तो इसके बाद जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स होते हैं वो हमारे पार्ट 18 में आते हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो होते हैं वो तुम्हारे आते हैं पार्ट 4 में, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पार्ट 3 में आते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होते हैं वो तुम्हारे वो भी पार्ट 4 में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं है ऑप्शंस में। तो
आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 26 है, द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा इलेक्शन इज़। तो लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 है। तो आपको पता ही है लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और राज्यसभा जो है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होती है। तो जो कि परमानेंट हाउस है, वी कांट एबॉलिश इट। सो क्वेश्चन 27 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 का। तो आंसर क्वेश्चन 27 है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बी लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो होती है पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड जो होती है स्मॉलेस्ट होती है। क्वेश्चन 28 है, नोबेल प्राइज़ वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो नोबेल प्राइज़ जो होता है 1901 में दिया जाता है, जो कि स्वीडन के जो फेमस साइंटिस्ट और केमिस्ट बोल सकते हैं, साइंटिस्ट थे जो अल्फ्रेड नोबेल, उनकी रिमेंबर में दिया जाता है, जो कि अक्टूबर के मंथ में इनके नाम अनाउंस किए जाते हैं कि डिफरेंट फिजिक्स फील्ड्स में दिया जाता है ये। तो उनके नाम पब्लिश किए जाते हैं। फिर उनको 10 अक्टूबर को, जिस दिन नोबेल की डेथ हुई थी, उस दिन इनको नोबेल प्राइज़ वो किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन 29 है, फ्रॉम विच प्लेस महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चंपारण। तो चंपारण से उन्होंने अपना फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1970 में। तो चंपारण जो कि बिहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 30 है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड इन। तो जो इसका आंसर है बी 22 मार्च। तो 22 मार्च को जो होता है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन 31 है, द रोलट एक्ट वॉज पास्ड ऑन। तो रोलट एक्ट था वो 1990 में पास किया गया था। तो इसका मेन रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये अप्लाई किया था, इंडियंस पे ये अप्लाई किया था कि शक के आधार पर किसी भी को भी जेल में डाला जा सकता था, सिर्फ अगर उनको जो ब्रिटिशर्स पुलिस है, अगर उनको सिर्फ आप शक है कि आप उनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो वो आपको सीधे जेल में डाल सकते थे। उसकी उसका कोई पैरामीटर नहीं था कि आपने किया क्या है, बस वो आपको जेल में डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल। तो एलिफेंट, डी इज़ द राइट आंसर। तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं सारे, जो कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, सीधे बेस होते हैं, ये घुमा फिरा के नहीं होते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टैटिक जीके पे होते हैं। सो जैसे करेंसीज़ हो गया, आपका सिलेबस तो देखा ही होगा आप लोगों ने इसका। तो करेंसीज़ हो गई, नेशनल लैंग्वेजेस होगी, लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स हो गया, और इससे ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन 33 है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अटॉर्नी जनरल उसका आर्टिकल 76 के अंडर आता है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जो कि आर्टिकल 76 के अंडर लाई करती है। और ये जो इंडिया का जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है वो होता है इस टाइम जो हैं वो के वेणुगोपाल हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। तो आपको एक अटॉर्नी जनरल की एक दिलचस्प बात ऐसी है कि सपोज़ अगर कोई लोअर कोर्ट है, तो अटॉर्नी जनरल ऐसा है, इतनी बड़ी पावर होती है उसके पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ सकता है, उनकी हियरिंग को सुन सकता है, लेकिन बस उनके बीच में उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता। बाकी वो सिविल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोकल्स कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, वो उन कोर्ट में जाके किसी की भी हियरिंग्स को सुन सकता है। तो ये पावर होती है अटॉर्नी जनरल्स की। तो उसकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है लॉ ऑफिसर बॉडी। उसके बाद होती है सॉलिसिटर जनरल। और तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनका वो नहीं है, कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। तो
क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 34 है, विच सिटी इज़ नोन एज सन सिटी ऑफ इंडिया। तो बी राइट आंसर। सारी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। तो जोधपुर जो है वो सन सिटी भी कहलाता है। तो 35 है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़। तो जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो इसे एक्स ऑफिसियो भी कहते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि इसका सुबह एग्जांपल है, अगर सुबह कोई भी अगर हमारे इंडिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई अपॉइंट होता है तो ऑटोमेटिकली ही जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन हो जाएगा। तो उसको एक्स ऑफिसियो कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ही किसी पोस्ट पे आ जाता है, उसके लिए किसी भी मतलब इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो 36 है, ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो 37 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। ही इज़ द ऑथर ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर। तो क्वेश्चन 38 है, हु गेव द टाइटल गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ जी को टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन 39 है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनियक जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था इंडिया का। तो डी इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 40 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़ में है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो पिथौरागढ़ में जो है धौली गंगा प्रोजेक्ट है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो 41 है, हनी इज़ द स्वीटर देन केन शुगर और कॉर्न सिरप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पी, लेवलोज। तो लेवलोज की वजह से जो शहद होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। तो जो लेवलोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये है 42 है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो यूपी इज़ द राइट आंसर। यूपी इज़ द लार्जेस्ट populations in India. So 43 है, what is the name of southernmost hill range in India। तो कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स जो है सदर्न मोस्ट हिल रेंज है इंडिया की। तो जो सदर्न मोस्ट हिल है वो है अन्नामलाई। तो अन्नामलाई जो है वो सदर्न मोस्ट हिल है इंडिया की, और रेंज जो है वो कार्डमम रेंज है, कार्डमम हिल्स है। तो 44 है, विच ऑफ द अकम्पनिंग कॉलेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ IIT। तो IIT रुड़की जो है उसको जो है IIT का दर्जा दिया गया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो 45 है, इन विच ईयर वॉज पुलित्जर अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड। तो ए इज़ द राइट आंसर। 1970 में जो है 17 में जो पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। तो आपको बताया मैंने अभी ये जर्नलिज्म के फील्ड्स में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1917। तो 46 है, इसरो वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर्स। तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो बी इज़ द राइट आंसर, जो कि सारे इंडिया में जितने भी साइंटिफिक वर्क्स होते हैं उनके लिए इसरो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1969 69 सॉरी।
तो 47 है, इन विच ईयर इन इंडिया एवरी ईयर मे 11th इज ऑब्जर्व एज द तो जो मई 11 है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है उस दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 48 है, मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन द ईयर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। 1979 में जो मदर टेरेसा थी उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला गया था, और 1980 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो शी वॉज द सेकेंड वुमेन हु गॉट भारत रत्न अवार्ड। तो फर्स्ट वुमेन थी वो थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने 1971 में उनको वो क्या बोलते हैं उसको, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उनको, इंदिरा गांधी को। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गॉट भारत रत्न अवार्ड। तो 49 है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम्स। तो सैटर्न, शनि जो होता है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जुपिटर है, जुपिटर फर्स्ट लार्जेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैटर्न। तो 50 है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी टू अवॉर्डेड विद भारत रत्न। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इंदिरा गांधी। 1971 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन 51 है, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये है द करेंसी ऑफ म्यांमार। तो जो म्यांमार की करेंसी होती है वो होती है क्यात। फर्स्ट ऑप्शन है डॉलर, इसका आंसर हो जाएगा डी। डॉलर होता है, डॉलर आपको पता है यूएसए की है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी डॉलर है। सेकंड है रुपया, रुपया आपको पता ही है हमारी करेंसी है इंडियन की। तो और टका जो होती है वो करेंसी है बांग्लादेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 52 क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। तो वेटिकन सिटी जो होता है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 53 है, हु इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म लोकनायक इन इंडिया। तो जो सी ऑप्शन राइट है बाल जयप्रकाश नारायण जी। तो इनको लोकनायक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। तो 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो जो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी इंडिया की जो हैं वो एडेड हैं, जैसे आगरा हो गया, सन टेम्पल हो गया। तो ये भी एडेड हैं उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो 55 है, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर इन। तो लेटेंट हीट जो होती है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेटेंट हीट। तो 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस भी कहा जाता है किसी भी कोशिका का। तो सी, डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें एक आंसर और पूछा जा सकता है, तो सुसाइड बैग। तो जो सुसाइड बैग होता है उसे लाइसोसोम को कहते हैं। तो 56 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। तो 57 है, एड्स इज़ कॉज्ड बाय। तो एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये होता है ऑप्शन बी, वायरस की वजह से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑकर्स इन फ्री स्टेट। तो कॉपर, आयरन, जिंक, लेड।
तो ये सब होते हैं। ये इसमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। लेड जो होता है वो फ्री स्टेट में रहता है। तो और जैसे AU, AG हो गया, PT हो गया, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये सब फ्री स्टेट्स में रहती हैं, क्योंकि ये किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। खासकर कि ऑक्सीजन जो हो गया, इनके साथ रिएक्शन नहीं करती, जैसे आयरन, जिंक और कॉपर्स वगैरह करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीसा। और जो प्लेटिनम होती है, प्लेटिनम, उसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ नेचुरली वाइट। तो द अपीयरेंस ऑफ वाइट इज़ नोन इट्स वाइट गोल्ड। तो 59 है, विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और डी है ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, RBI, जो कि इंडिया के जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी ड्यूटी परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन 60 है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है इज़ लोकेटेड इन। तो इसका जो है वो पेरिस, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। तो इज़ द राइट आंसर। आज हमने पार्ट 1 है ये, इसमें हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आगे हम दूसरा पार्ट निकालेंगे जिसके हम फर्दर 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने आज क्वेश्चन 60 तक कराए हैं। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। सो थैंक यू।